अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फवाद उमर, एनाबियस कंसल्टेंट एंड ट्रेनर कराची। आज हम सेशन में बात करने जा रहे हैं कि आपको बैंक अकाउंट क्रिएशन में जो आपको मसले आते हैं, जैसे कि एलएलसी क्रिएशन या लिमिटेड कंपनी में आप अमेजोन पर जब आप साइन अप करते हो तो उसमें हम एक चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड हम यूज़ करते हैं। तो यूजुअली अगर जो अभी आज के सिनेरियोज चल रहे हैं जहाँ पे बात की जाए तो उसमें हम लोग पेयोनियर के अकाउंट्स यूज़ करते हैं, उसमें ट्रांसफरवाइज के अकाउंट्स यूज़ करते हैं और मर्करी के अकाउंट्स यूज़ होते हैं। तो कुछ अभी देखा गया है कि कुछ अकाउंट्स में जो है पेमेंट्स रिसीव्ड नहीं कर रहे या कुछ वेरिफिकेशन के इश्यूज आ रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपको कोई इशू आता है तो सबसे फर्स्ट थिंग इसकी आपके पास एक बैकअप एक अकाउंट होना चाहिए। अव्वल तो ये कि आप स्टार्टिंग में करते क्या है कि कुछ पेमेंट्स आ जाती हैं जो कि बड़ी पेमेंट्स होती हैं जिस पर वेरिफिकेशंस चलती हैं, तो डेफिनेटली उसकी इनवॉइसेस नहीं होती, तो इसकी वजह से जो है अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। इसी तरह मरकरी बैंक अकाउंट की भी बात की जाए तो इसमें भी अभी रिसेंटली यही हुआ है कि जो है मरकरी बैंक अकाउंट्स में भी इनवॉइसेस के अगेंस्ट अगर नहीं आप प्रोवाइड करते हैं, ऑथराइज पेमेंट्स नहीं होती, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं वो ब्लॉक कर दी जाती हैं, एक्सेस ब्लॉक कर दिया जाता है। तो बैकअप प्लान के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास एक पेयोनियर का एक अकाउंट होना चाहिए। तो एज फार एज हम लोग यूज कर रहे हैं तो उनमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आप पेयोनियर अकाउंट को कनेक्ट रखें अपने अमेजोन की उस पर एज अ डिपॉजिट मेथड पे, और वो आपको जो है एक यूएस का बैंक अकाउंट भी जो है एक तो आपको इशू करता है, उसके साथ साथ और करेंसीज में भी आपको वो बैंक अकाउंट्स देता है। आप यूके अकाउंट्स को भी जो है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं पेयोनियर को। इसके अलावा जो है आप उसमें सिर्फ एक $100 डिपॉजिट करवाएं वायर मेथड के थ्रू, और मेथड के थ्रू जब आप करवा लेंगे देन फिर आप इजीली जो है उसका चार्ज मेथड भी यूज कर सकते हैं जब वो आपको एक डेबिट क्रेडिट कार्ड आपको जो है इशू करके देगा। तो वो डेफिनेटली वो एक डेबिट कार्ड होगा, तो जिसमें आप पेमेंट को जो है जो भी टॉप अप करवाएंगे तो उसका आप यूज कर सकते हैं अपने अमेजोन के लिए साइन अप के लिए। इसी तरह पर मरकरी में भी ये यूज हो रहा था कि आप जो है उसका बैंक अकाउंट यूज करके जो है उसका डेबिट कार्ड उसको एज अ चार्ज मेथड यूज कर सकते हैं। अगर मरकरी नहीं है, मरकरी आपको नहीं अलाउ कर रहा बैंक अकाउंट क्रिएट करने के लिए या एक्सेस करने के लिए, फिर आप यूनियन की तरफ जाएं। सेकेंडली ऑप्शन हमारे पास आता है ट्रांसफरवाइज का। तो ट्रांसफरवाइज बेसिकली जो है उसका यूके के लिए यूज होता था, वाइस जिसको हम कहते हैं। तो वो जो है यूके के लिए आप उसमें पेमेंट चैनल्स को ऐड कर सकते हैं कि आपने उसका एक कार्ड होता है वो भी इशू करता है, आप उसको एज अ चार्ज मेथड यूज कर सकते हैं यूके करेंसी के लिए। और एज फार एज अभी रिसेंटली अपडेट आई है कि आप उसको पूरे वाइस अकाउंट को आप जो है यूएससी के डिपॉजिट मेथड के लिए भी आप यूज कर सकते हैं और उसको चार्ज मेथड भी बना सकते हैं। पहले क्या था कि वाइस मेथड जो है जो वाइस बैंक अकाउंट्स हैं वो लोग अपने कार्ड इशू नहीं करते थे यूएस के लिए, लेकिन अब जो है वो यूएस के अकाउंट्स के लिए करेंसी यूएस के अकाउंट के लिए वो जो कार्ड है वो भी जो है इशू कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास एक बैकअप वो भी होना चाहिए। तो ये दो अकाउंट्स हैं, इनको आप यूज कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो आप इस अकाउंट पे रहते हुए काम करें। इसके अलावा जो ब्रैक्स की मैं आपको अपडेट्स दूँ कि अगर आप ब्रैक्स की तरफ जा रहे हैं और उस पर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो अभी वो रिसेंटली उन्होंने भी अनाउंस किया है कि वो यूएस फिजिकली वहाँ पे कोई सिटीजन होना चाहिए, और सिटीजन के बेसिस पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर आप वहाँ का आपके पास एसएसएन नंबर होना चाहिए, जो कि हम पाकिस्तान में यहाँ पे बैठे हैं तो हम लोग वहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। एक और ऑप्शन है हमारे पास जिस पे बात की जाए कि हम फिजिकली बैंक वहाँ पे जाके ओपन करवा सकते हैं। यहाँ से आपको एजेंट्स होते हैं जो कि वो काम आपको बैंक अकाउंट ओपन करके दे देते हैं, बट ये है कि वो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। हम लोग प्रोफेशनल अकाउंट्स यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आपको बिजनेस अकाउंट्स हमें चाहिए होते हैं। तो बिजनेस अकाउंट्स आपके पास जब एलएलसी होगी, जब आपकी लिमिटेड कंपनी होगी, तो आप उसकी बेसिस पे ओपन कर सकते हैं, देन फिर उस पर काम कर सकते हैं। तो इन दी एंड इन शॉर्ट मैं आपको ये कहूंगा कि आपके पास पियोनियर बैंक अकाउंट है तो आप उसको यूटिलाइज करें अपने अमेजोन साइन अप के लिए, और ये हाइपर वॉलेट के थ्रू निज़ाम को कनेक्ट कर लें। या फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि जो है आप हाँ वाइस अकाउंट को जो है यूज करें फॉर यूएस के लिए या यूके के लिए। पेमेंट सिंपली स्मूथली लोगों के पास जो सेलिंग कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स जो है स्मूथली हो रही हैं, तो ऐसे जिसमें कोई इशू नहीं है। और इसमें मैं आपको टिप दूंगा कि डिफरेंट आईपी से ना करें, जिस एक आईपी से आप यूज कर रहे हैं उसी उस आईपी को यूज करें। अगर आपके पास लैपटॉप के थ्रू कर रहे हो तो उसी आईपी से अपने अकाउंट को करो। मल्टी अकाउंट्स उस आईपी पे मत खोलें और आपने अपने अकाउंट्स को रखें। हाँ, ब्राउजर आप चेंज कर लें अगर मल्टी अकाउंट्स होते हैं, इन केस ब्राउजर चेंज कर सकते हैं। अगर आप वीपीएस पे अपना अकाउंट बनाए तो वीपीएस पे एक्सेस करें। वीपीएस से एकदम पाकिस्तान की आईपी पे आएंगे तो वो हो सकता है कि वहाँ पे वो फ्रॉड की वजह से आपका अकाउंट भी बंद कर दें। तो ये चीज़ें सारी आपको बात करनी होती है अकाउंट जो उनकी सपोर्ट होती है। बाकी जहाँ सपोर्ट की बात आती है तो आप लोग यहाँ पे ग्रुप पे भी पोस्ट कर सकते हैं कोई क्यूरीज के लिए। और इसके अलावा सबसे ईजीएस्ट मेथड क्या है, जो फास्टेस्ट मेथड होता है, इनकी सपोर्ट पे कांटेक्ट करना। वाइस का कोई इशू है आप इनकी सपोर्ट पे कांटेक्ट करें, पेयोनियर का कोई इशू है उनकी सपोर्ट पे बात करें, और डायरेक्टली कांटेक्ट करके वो जो आपका जो मसला है वहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, सो ये एक शॉर्ट एक वीडियो बनाई गई है ताकि आपको जो इश्यूज हो रहे हो आप जो है उसको
इन अकाउंट्स के थ्रू जो है रिजॉल्व कर सकते हैं, या अपने ट्रांजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी पेमेंट्स करवा सकते हैं। पाकिस्तानी बैंक से अगर आप पेमेंट करते हैं तो वाइस के थ्रू आप अपने वाइस के पर्सनल से बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर करें, एंड देन फिर वाइस टू वाइस या फिर वाइस टू इंटरनेशनल बैंक अकाउंट से थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। कोशिश ये करें जो पेमेंट्स आपके बैंक में आए वो पेमेंट्स आपकी अपने अकाउंट के नेम पर आए। बिजनेस टू बिजनेस अकाउंट्स पेमेंट होगी तो कोई सेफ है। अगर आपके पास एकदम कोई बड़ी पेमेंट आ जाती है तो उस पर आपसे इनवॉइस मांग लेता है। तो हर एक ट्रांजेक्शन की आपने अपने पास इनवॉइस रखनी है ऑन अ सेफर साइड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इंशाल्लाह अगर कोई आपको कोई सवाल है, कोई क्यूरीज हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में आप वहाँ पे पोस्ट करें, एंड आई विल बी आंसरिंग देम। थैंक यू।